किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त हेमराज बनारसी, आपका अपना चैनल किसान परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि सोयाबीन की बोनी करने से पहले हमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। जैसा कि सबसे पहली प्राथमिकता ये होती है कि हम बीज का चयन अच्छा करें। यदि हमारा बीज अच्छा है, उसके बाद में दूसरी जो स्टेप होती है कि बीज का अंकुरण चेक करना कि हमारा बीज का जनरेशन कितने % है। दूसरी बात कि जब खेत के अंदर बीज की बुआई करना है तो हमें ये देखना है कि बारिश कितनी हो गई है, हमारे खेत में पानी कितना गहराई तक उतर गया है। उसके बाद में ही हम अपने खेत में सोयाबीन की बुआई करना चाहिए। जैसा कि सबसे प्राथमिकता है किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा ये देख रहे हैं, ये जो सोयाबीन है इसका कलर अच्छा होना चाहिए सबसे पहली बात, और दूसरा ये कटा पिटा नहीं होना चाहिए, और इसका जनरेशन चेक करना चाहिए। इसके बाद में ही बुआई करना चाहिए किसान भाइयों। अब मैं आपको इस खेत के अंदर है, जो कि एक बार बारिश हो चुकी है इस खेत के अंदर, तो हम अब देखेंगे कि इसकी जो पानी कितने अंदर डेप्थ अंदर गहराई तक गया हुआ है। तो किसान भाइयों, मैं जैसा कि आपको बताना चाहूँगा, आप देख रहे हैं ये हमारा खेत है। इसमें बारिश हो चुकी है मगर अभी नीचे ये सूखा है, ये मिट्टी सूखी है। तो इसमें क्या होगा कि हम यदि इतने पानी के अंदर भी यदि बुआई कर दिए तो हमारा बीज तो अंकुरित होगा, 100% अंकुरित नहीं होगा। किसान भाइयों, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि हम कुछ लोग हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि एक दूसरे के देखा देखी बोनी चालू कर देते हैं कि उसने हमारे पड़ोसी किसान ने बो दिया तो हम भी बो देते हैं। तो किसान भाइयों, अपना विवेक का उपयोग करें, क्योंकि सोयाबीन का जो बीज होता है बहुत महंगा होता है, और एक बार जो बोनी हमारी खेत की बिगड़ जाती है तो वो पूरा साल बिगड़ जाता है। हम दूसरी बार भी बोनी कर देते हैं तब भी वो सही सक्सेस नहीं होता है। तो किसान भाइयों, प्रॉपर तरीके से अच्छे से जब तक बारिश पूरी हमारे खेत के अंदर से पानी बह के नहीं निकले तब तक हमको नहीं बोना है। अब आपको बताना चाहूँगा कि हमको जो बिजाई करते हैं, सोयाबीन की बिजाई करना है तो हमको कितने उसके गहराई कितनी होना चाहिए। किसान भाइयों, जैसा कि अलग अलग पद्धति से बोया जाता है हमारे देश के अंदर सोयाबीन। कुछ लोग तो सोयाबीन को क्या करते हैं कि छिड़काव के द्वारा ऐसा करके खेत के अंदर छिड़काव कर देते हैं और पाटा चला देते हैं। तो उससे क्या होता है किसान भाइयों कि बीज का अत्यधिक नुकसान होता है। उसमें सभी 100% बीज नहीं उगता है, और उसमें क्या कि जो खरपतवार निकालना होता है वो भी नहीं ढंग से निकाल पाते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक तो सीडिल होती है जो बैलों से चलती है, वो सीडिल का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है कि ट्रैक्टर की जो सीडिल होती है उसके द्वारा बोया जा सकता है। और बोते समय हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है, यदि हमारा खेत में पलाऊ चला हुआ है तो जो बीज होता है वो ज़्यादा डेप्थ में गिर जाता है, ये गहराई में चला जाता है। तो हमको सीडिल भी लगाना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अब इसे एक डेमो बताना चाहूँगा ये खेत के अंदर कि हम कितने गहराई में उस बीज को डालें। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि ये हमारा खेत है, ये इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारा खेत है, और खेत के अंदर जो बीज होता है कम से कम इतने डेप्थ के अंदर और इतनी दूरी पे होना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि इसके ऊपर ज़्यादा मिट्टी भी नहीं होना चाहिए, और इस तरीके से बस 1.5 से 2 इंच की इसकी गहराई होना चाहिए। तो किसान भाइयों, एक डेमो बताया मैंने आपको, और एक बात का और विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हम सोयाबीन की बिजाई करें, बोनी करें, उसके अंदर कभी भी हम किसी भी प्रकार का केमिकल का एक इसके साथ में उपयोग ना करें। नहीं तो क्या होता है कि केमिकल के कारण
जैसे ही अंकुरित होना चालू होता है या उकसूक हो जाती है। तो किसान भाइयों, इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप इसमें कल्चर का उपयोग भले ही कर सकते हैं कि फफूंदनाशक हो जो भी, बाकी जो जैसे खाद इफ़को है, डीएपी है और अन्य खाद हैं, उनका उपयोग ना करें। ये बाद में भले ही उपयोग कर सकते हैं हम। तो एक ये आपको छोटी सी जानकारी है किसान भाइयों कि बीज को एक तो उसका जनरेशन चेक करें, दूसरी बात प्रॉपर बारिश होना चाहिए, उसके बाद में ही इसको बुआई करें। नहीं तो क्या कि हमारी एक बार यदि बुआई फेल हो जाती है तो हमको दूसरी बुआई करते हैं तो समय भी बर्बाद होता है, बीज भी बर्बाद होता है, पैसा भी बर्बाद होता है। तो एक छोटी सी जानकारी है किसान भाइयों कि हम किस तरीके से इसकी बुआई करें, अंकुरण चेक करें। आपका अपना चैनल किसान परिवार को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। जय जवान, जय किसान।